तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड राज्य में आप इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र के लिए किस प्रकार से खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीएससी वीएलई है या फिर आप नॉर्मल सिटीजन है, दोनों के लिए ही ये वीडियो ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारी चीज़ों के ऊपर हम आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीटली प्रोसेस बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सबों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। दोस्तों, झारखंड में इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा झार सेवा, है ना। यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा झार सेवा। ये चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, आप जो है इसको अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप कंप्यूटर किसी पर भी काम कर सकते हो, सबका प्रोसेस सेम टू सेम होता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं रहने वाला है। आपको झार सेवा टाइप करके सर्च कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सर्च कर दोगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, एक वेबसाइट देखने को मिलता है झारसेवा.झारखंड.gov.in। आपको क्या करना है, सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हो, उसके बाद जो है झार सेवा का पोर्टल आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कई तरह का ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ऊपर में आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहला पासवर्ड यहाँ पर आपका फॉरगेट का है, और दूसरा जो है आपका लॉगिन का ऑप्शन है, और तीसरा यहाँ पर आपका रजिस्टर योरसेल्फ का ऑप्शन है। अब दोस्तों, अगर आप सीएससी वीएलई है तो फिर ज़रूर आपके पास आईडी पासवर्ड होगा ऑलरेडी, तो आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। और अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है, आप नॉर्मल सिटीजन है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर योरसेल्फ का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर जो है दोस्तों आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड एक फिलअप करना है, ठीक है। ये पासवर्ड जो है आप अपने से सेट करना पड़ेगा, ताकि आप जब भी झारसवा में लॉगिन कीजिएगा वहाँ पर आपको जो है यूज़ होगा। तो ये पासवर्ड आप अपने अनुसार सेट कीजिएगा, और यहाँ से जो है आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, और इस कैप्चा को भर के नीचे आपको सबमिट कर देना है। इस प्रकार से जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना है। आप नॉर्मल सिटीजन हो, फिर भी आप जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आप सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो सर्टिफिकेट आप खुद के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने भाई बहन यानी अपने घर के लिए, ये आप बिजनेस के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, ये इलीगल है। तो दोस्तों, इसके बाद जो है जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक कर देते हो, उसके बाद जो है आपके सामने लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना आपका जो है ईमेल आईडी एंटर करना है, और यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करने के वक्त जो है पासवर्ड सेट किया था। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा देखने को मिलेगा, आपको क्या करना है, इस कैप्चा को यहाँ पर भर देना है। तो यहाँ पर जो है ये सीएससी वीएलई के लिए भी है, और जो नॉर्मल सिटीजन है उसके लिए भी सेम टू सेम यही प्रोसेस रहने वाला है। कोई भी डिफरेंट, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं रहेगा। ये सारा चीज़ भरने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये सारा चीज़ लॉगिन करने के बाद जो है आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। यहाँ पर ऊपर में जो है आपको अपना नाम देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से यहाँ पर मेरा नाम यहाँ पर शो किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर मेनू में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैनेज प्रोफाइल का ऑप्शन है, दूसरा आपका अप्लाई फॉर सर्विसेज है, उसके बाद यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन आपका है व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, अप्लाई फॉर सर्विसेज पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है झारसेवा में जितना भी सर्विसेज है वो सभी का लिस्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है कई तरह का लिस्ट यहाँ पर है, कई तरह का सर्विसेज प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर जाति, आवासीय, आय, साथ ही साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पेंशन सर्टिफिकेट, सभी प्रकार का यहाँ पर जो है सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों सर्च का। यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना होगा इनकम सर्टिफिकेट, है ना। सबसे पहले आपको लिख देना है इनकम, यहाँ पर आपको लिख देना है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट जैसे ही आप लिख दोगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको तीसरा नंबर में देखने को मिल रहा है इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। आपको यहाँ में ऊपर नीचे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लिखा मिलेगा इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो है इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है आपके सामने खुल के आ गया है।
और यहाँ पर जो है आपको सभी डिटेल्स को अच्छे से बारीकी से भर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आवेदन का प्रकार, आप नॉर्मल में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर तत्काल में। दोस्तों यहाँ पर आप नॉर्मल में अप्लाई कीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है, और अगर तत्काल में आपको चाहिए 2-4 दिन के अंदर, तो फिर जो है यहाँ पर आपको तत्काल में अप्लाई करना पड़ेगा। तो तत्काल में अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है एक फॉर्म होना चाहिए, जो कि आपको वीडियो से साइन करा के लाना पड़ता है। तो हम नॉर्मली यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर मुझे जल्दी है नहीं, 5 से 10 दिन में चाहिए, तो ये जो है नॉर्मल में भी बन जाता है। तो नॉर्मल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट करना है श्री, श्रीमती या फिर कुमारी जो भी है। तो यहाँ पर हम मेल का अप्लाई करेंगे तो श्री को सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ जेंडर आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम एंटर कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम फर्स्ट नेम को एंटर कर देते हैं। फर्स्ट नेम को एंटर करने के बाद मिडिल नेम अगर किसी का कुमार कुमारी वगैरह है तो आपको भर देना है, अन्यथा आपको लास्ट नेम में जो है वो आपको भर देना है। तो यहाँ पर हमने लास्ट नेम को भी भर दिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको डेट ऑफ बर्थ को भर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ को भी फटाक से भर देते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर जो मेरे कस्टमर का दिया हुआ है उस चीज़ को यहाँ पर हम भर देते हैं। यहाँ पर उसका 10 तारीख है, तो 10 तारीख हमने भर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक मोबाइल नंबर भर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम मोबाइल नंबर को भी भर देते हैं। मोबाइल नंबर को भर देने के बाद नीचे आपको 2 प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अप्लाई फॉर फ्रेश सर्टिफिकेट या फिर हायर लेवल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रेश सर्टिफिकेट हमको चाहिए तो फ्रेश सर्टिफिकेट में क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इनकम एफिडेविट डिटेल्स मांगा जाता है, इनकम एफिडेविट डिटेल्स यहाँ पर आपको भरने का जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा ऑथराइजेशन ऑफिसर, यहाँ पर जो है आपको सिलेक्ट कर देना है सर्कल ऑफिसर। आपको किससे चाहिए, 3 प्रकार से बनता है, सर्कल ऑफिसर से बनता है, सब डिविजनल ऑफिसर से बनता है, उसके बाद आपका डिप्टी कमिश्नर से भी बनता है। तो मुझे सर्कल ऑफिसर से चाहिए, तो मैं यहाँ सर्कल ऑफिसर से सेलेक्ट करूंगा। दोस्तों मैं बता दूं कि इनकम सर्टिफिकेट आप सर्कल ऑफिसर का ही बनाओ, ये आपका हर एक चीज़ में काम आ जाए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एसडीओ डीसी से बनाने जाइएगा तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको रिलेशन डिटेल्स में आपको भरना है दोस्तों, एप्लीकेंट इज सन, डटर या फिर वाइफ का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर हम मेल का बना रहे तो सन होगा, अगर लड़की का बना रहे तो भी डटर होगा। तो यहाँ पर सन पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको जो है गार्जियन का डिटेल्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो गार्जियन का डिटेल्स यहाँ पे हम श्री करके उसका गार्जियन का नाम को यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने गार्जियन का नाम को फिलअप कर दिया फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम को यहाँ पर हम फिलअप कर देते हैं। मिडिल नेम होगा तो आपको फिलअप करना है, अन्यथा यहाँ पर छोड़ देना है। एड्रेस आपको भर देना है, कौन सा एड्रेस का आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। आपका आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है उसको यहाँ पर आपको भर देना है। तो चलिए यहाँ पर हमने आधार कार्ड में जो इसका एड्रेस है वो भी यहाँ पर हमने गांव का नाम को भर दिया है। उसके बाद कंट्री आपका आता है, तो यहाँ पर जो है आपको कंट्री को सिलेक्ट कर देना है, कंट्री। इसके बाद जो है यहाँ पर आपका स्टेट आता है, स्टेट को सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका सब डिवीजन आ जाएगा, यहाँ पर आपका सब डिवीजन को सेलेक्ट करना है। तो चलिए मेरा सब डिवीजन धनबाद है, तो धनबाद को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपसे पोस्ट ऑफिस पूछा जाएगा, तो पोस्ट ऑफिस को यहाँ पर हम भर देंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने पोस्ट ऑफिस को भी भर दिया है, साथ में यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन होता है वो भी आपको यहाँ पर भर देना है। इतना भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर लोकेशन टाइप में आपको 7-8 प्रकार का यहाँ पर जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रूरल पर क्लिक कर देना है। अगर आप गाँव से है ना, तो यहाँ पर आपको रूरल पर क्लिक कर देना, या फिर आप म्यूनसिपल वगैरह है तो आपका जो भी यहाँ पर है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं गांव से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पर रूरल में सेलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ से आपको भर देना पड़ेगा। तो आपका जो ब्लॉक होगा, मेरा कैलियासोर है तो ब्लॉक में कैलियासोर भर देता हूँ। यहाँ पर ग्राम पंचायत पूछा जा रहा है, जो भी दोस्तों आपका ग्राम पंचायत वो आपको यहाँ पर भर देना पड़ेगा। तो चलिए ग्राम पंचायत को हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद विलेज का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आपको विलेज को सिलेक्ट कर देना है। विलेज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ मोहल्ला और टोला का ऑप्शन मिलता है। अगर आपका अलग अलग टोला है तो यहाँ पर आप भर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पंचायत, यहाँ पर स्वयं सेवक डिटेल से है, और इसको जो है आपको भरने का जरूरत नहीं है, इसको जो है आपको ऐसे ही खाली छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आपका परमानेंट एड्रेस आएगा, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सेम इज प्रेजेंट एड्रेस पर यहाँ पर आपको येस कर देना है, क्योंकि इसका दोनों एड्रेस सेम है। अगर एड्रेस दोनों का अलग अलग रहेगा तो यहाँ पर आप अलग अलग एड्रेस दे सकते हैं। इनकम डिटेल्स यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, तो इनकम डिटेल्स में आपको किस किस स्रोत से कितना कितना इनकम होता है वो सारा चीज़ यहाँ पर भरने का होता है। तो इसका इनकम सर्टिफिकेट हम 80,000 यानी कि 80,000 का बना रहे हैं। तो कहीं पर भी इधर उधर करके मुझे यहाँ पर 80,000 करना है, तो यहाँ पर मैं फार्मिंग में 30,000 दे देता हूँ, है ना। यहाँ पर हमने 30,000 दे दिया है। ऑक्यूपेशन में यहाँ पर हमने 0 दे दिया है। बिजनेस में हमने 0 दे दिया है, क्योंकि इसका कोई बिजनेस है नहीं। और यहाँ पर अदर सोर्स में हमने यहाँ पर 50,000 कर दिया है।
तो 50,000 और 30,000 हमारा टोटल कितना हो जाता है 80,000। और यहाँ पर जो हाउस रेंट में 0 कर देता हूँ, क्योंकि इसका जो है भाड़े का रूम कहीं पर है नहीं। तो इतना चीज़ करने के बाद आपका टोटल इनकम यहाँ पे दिखाया जाएगा कितना है 80,000। इतना भर देने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका माता और पिता जो है सरकारी में या फिर गैर सरकारी में नौकरी करते हैं, या फिर अगर करते हैं तो यस करना है, अन्यथा नो पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर जो डिटेल्स है इसको जो है खाली छोड़ देना है। और नीचे इसको भी आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। नीचे आपका एडिशनल डिटेल्स में आपका जो है हल्का जो भी पड़ता है उसका डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे इस कैप्चा को भर देना है। कैप्चा को भर देने के बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये थोड़ा सा वेरीफाई होगा, प्रोसेस में जाएगा। उसके बाद जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से सारा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, आपको हर एक चीज़ को एक एक करके बारीकी से देख लेना है, कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो। अगर आपका मिस्टेक होगा तो बेकार में रिजेक्ट होगा, फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जहाँ पर 10 दिन में बनना था वहाँ आपको 20 दिन लग जाएगा। तो इसलिए आपको सारा चीज़ों को अच्छे से डिटेल्स को देख लेना है। उसके बाद नीचे आपको अटैच एनेक्स्टर का ऑप्शन मिलता है, अटैच एनेक्स्टर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक कर देते हो, आपके सामने इस प्रकार से पेज आएगा जहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। ये इमरजेंसी जो है, ये जो है आपका ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सैलरी स्लिप जो है ये नौकरी वालों के लिए है, वो यहाँ पर दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देना पड़ेगा इनकम रिलेटेड एफिडेविट। इनकम रिलेटेड एफिडेविट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ज़रूरत है। इसको हम सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा एक ही ऑप्शन है तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके हम जो है इसका सारा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में वो भी दिखाऊंगा, इस पीडीएफ को ओपन करके, है ना। इस पीडीएफ को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको सेव एनेक्स्चर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एनेक्स्चर पर क्लिक कर देते हो उसके बाद जो है ये थोड़ा सा लोडिंग रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम जो है इसको यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। एक मिनट दोस्तों, ये जो है हमारा क्लिक नहीं हो रहा है। तो चलिए एक बार हम क्या करेंगे, एक बार ये हमारा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, सर्वर डाउन हो रहा है। तो चलिए वेट कर लेते हैं और एक बार फिर से हम सेव एनेक्स्चर पर क्लिक कर देते हैं और देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। तब तक आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए और तब तक आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह से हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका समय पर मिल सके। तो इस प्रकार से हमारे सामने सारा चीज़ें आ चुका है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ, अगर आप नॉर्मल सिटीजन है तो फिर यहाँ पर जो है आपको पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। और अगर आप सीएससी वीएलई है तो फिर आपको यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। अगर आप नॉर्मल सिटीजन है, आपको पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। दोस्तों मैं यहाँ पर सीएससी वीएलई के आईडी से यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है। तो चलिए जितने भी सीएससी वीएलई अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपको पेमेंट मांगा जाता है, तो यहाँ पर जो है आपको पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर पेमेंट कितना लिखा गया है, 30 रुपया, है ना। यहाँ पर जो है 30 रुपया और पेमेंट आपको कहाँ से कटेगा, सीएससी वॉलेट से आपका पैसा यहाँ पर कटने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर जो ओके पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो है पेमेंट पेज यहाँ से खुल के आ जाएगा और यहाँ पर जो आपका सीएससी आईडी देखने को मिलेगा, साथ में यहाँ पर सीएससी आईडी का पासवर्ड को फिलअप कर देना है और नीचे आपको वैलिडेट का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपका सीएससी आईडी का जो वॉलेट पिन है, आपको यहाँ पर वॉलेट पिन को फिलअप कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हमने वॉलेट पिन को फिलअप कर दिया है और पे पर क्लिक कर दिया है और पैसा आपका कट रहा है 10 रुपया, है ना। 10 रुपया 68 पैसा आपका यहाँ पर पैसा कट रहा है और बाकी जो है वो आपका कमीशन के तौर पर बन जाता है। और पेमेंट सक्सेस होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे सामने इनकम सर्टिफिकेट का रिसीविंग निकल के आ चुका है। दोस्तों मैं बता दूं ये सीएससी वीएलई के लिए था। अगर आप नॉर्मल सिटीजन है तो आपका डायरेक्टली जो है ये आपका रिसीविंग निकल के आ जाता है, आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन नहीं आएगा, आपको पेमेंट नहीं मांगा जाएगा। तो वहां पर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और सीएससी वीएलई के लिए जो है आपका ये पेमेंट था और इस चीज़ को आप प्रिंट आउट करके कस्टमर को दे सकते हैं या फिर आप आराम से अगर खुद का है तो रख सकते हैं और आगे जो है इस एप्लीकेशन नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं आपका सर्टिफिकेट कितना दूर है। दोस्तों ये था प्रोसेस, मैंने आपको सारा चीज़ें बता दिया है किस प्रकार से आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका वीडियो का जो है उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम फाइल को ओपन करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट में मैंने अपलोड किया है और क्या क्या है उसमें सारा चीज़ हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट था, चलिए हम इसको जो है ओपन करके आपको दिखा देते हैं। और ये हमने डॉक्यूमेंट को जो है ओपन कर दिया है और ये काफ़ी सामने, चलिए इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा जो सबसे पहला पेज है वो है यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म।
है ना। ये आपका फर्स्ट पेज है, ये और ये आपका दूसरा पेज है घोषणा पत्र। ये आपका फॉर्म हो गया, ये आवेदन फॉर्म हो गया और ये घोषणा पत्र हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। नोटरी पब्लिक आपका जो वकील होता है, एडवोकेट होता है, नोटरी वाला, उनसे जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट के लिए एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से एफिडेविट रहेगा और नीचे चले आना है। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर जो जिसका बनाया हूँ उसका यहाँ पर आधार कार्ड रहेगा। उसके बाद जो है मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट रहेगा। उसके बाद उसके गार्जियन यानी पिताजी का जो है उसका आधार कार्ड रहेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको एप्लीकेशन के थ्रू इसको स्कैन करना है। कई सारा एप्लीकेशन आपको मिल जाता है प्ले स्टोर में, कैम स्कैनर वगैरह, मैंने कैम स्कैनर से किया हुआ है। इस प्रकार से एक पीडीएफ में आपको बना देना है और आपको एक ही साथ अपलोड कर देना है और आपका 10-15 दिन के अंदर ही आपका इनकम सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। और किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका जो है रिप्लाई जरूर मिलेगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।